हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एनालिटिकल मेथड्स, जिससे हम पता करेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो भी फैट्स एंड ऑयल्स की, या फिर केमिकल नेचर की हम बात कर लें कि केमिकल नेचर हम किस तरीके से पता लगाते हैं ऑफ एनी फैट एंड ऑयल। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास में 5 से 6 करीब एनालिटिकल मेथड्स हैं जिसकी हम यहाँ बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारा है एसिड वैल्यू। बहुत ईजी है, इसका प्रोसीजर भी पूछा जाता है कभी कभार। तो एसिड वैल्यू क्या होता है? एसिड वैल्यू है इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH required to neutralize the free fatty acids present in 1 gram of fat and oil। मतलब ये कि कितने मिलीग्राम्स में KOH हमको जरूरत पड़ेगी जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर दे। किसको? जो हमारे पास में फ्री एसिड्स हैं। फ्री फैटी एसिड्स किसको हम बोलते हैं? जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं किसमें? ऑयल में। हमने पहले लेक्चर में बात करी थी कि जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं वो ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ठीक है, तो फ्री फैटी एसिड्स को, एसिड हमारा क्या है? एक एसिडिक कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये KOH क्या है हमारा? एक बेसिक है। तो एसिड बेस का हम जब रिएक्शन कराते हैं तो उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं क्या? एसिड वैल्यू। तो उसमें हम देखते हैं कि कितना अमाउंट में हमने KOH लिया टू न्यूट्रलाइज दिस फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। ठीक, अब कुछ इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है V, जो कि हमारा टाइटर वैल्यू है 56.1 इंटू नॉर्मेलिटी अपॉन वेट ऑफ सैंपल। मतलब ये V मतलब होता है टाइटर वैल्यू। टाइटर वैल्यू मतलब जो ब्लैंक जो हमारा टाइट्रेशन हम करेंगे पहले वो, और उसका माइनस करेंगे सैंपल के टाइट्रेशन के साथ। ब्लैंक टाइट्रेशन मतलब हमें उसमें वहां पे सैंपल यूज नहीं करना है। मैं प्रोसीजर बताता हूं। प्रोसीजर में क्या है? सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि हमें 1 से 10 ग्राम ऑयल या फैट लेना है। फैट अगर सॉलिड कंडीशन में हो तो उसको मेल्ट करके हम इसको लिक्विड कंडीशन में ले लेंगे। देन उसके बाद क्या करना है? उसमें हमें सिर्फ KOH का सोल्यूशन बनाना है, जो कि 0.1 नॉर्मल होना चाहिए। 0.1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन होना चाहिए। उसका हम सैंपल बनाएंगे 0.1 नॉर्मल ऑफ KOH सोल्यूशन। उसके बाद हम फिनोल्फिलीन डालेंगे। उसके बाद में फिनोल्फिलीन किसमें डालेंगे? ये वाला जो है हमारे पास में ऑयल एंड फैट, उसमें फिनोल्फिलीन डालेंगे और उसको टाइट्रेट कर देंगे किसके साथ में? KOH सोल्यूशन के साथ में। देन उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास में उसको हम कर लेंगे इसमें पुट करके और हमारी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हमें ब्लैंक टाइट्रेशन करना होता है। ब्लैंक टाइट्रेशन मतलब ये होता है कि हम सैंपल नहीं डालेंगे। ठीक है, सैंपल नहीं डालेंगे किसमें? ऑयल फैट। देखो हमारे पास दो चीजें हैं, क्या क्या है? ऑयल एंड फैट है और 1.1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन है। लेकिन जो ऑयल एंड फैट है उसको हम डिसॉल्व करेंगे किसमें? 25 ml ऑफ एथेनॉल। किसमें? 25 ml ऑफ एथेनॉल। ठीक, तो ब्लैंक टाइट्रेशन में क्या होता है? सिर्फ 25 ml ऑफ एथेनॉल को हम उसमें हम फिनोल्फिलीन डालते हैं और उसके बाद में उसको टाइट्रेट कर देते हैं किसके साथ? 0.1 नॉर्मल ऑफ KOH सोल्यूशन के साथ में उसको टाइट्रेट कर देते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं ब्लैंक वैल्यू। ठीक, देन उसमें हम जो 25 ml ऑफ एथेनॉल था उसमें हम क्या डालते हैं? 1 से 10 ग्राम ऑफ ऑयल एंड फैट डालेंगे। देन उसके बाद जो हम इसका टाइट्रेशन कराएंगे 0.1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन के साथ, वो जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे सैंपल वैल्यू। क्या बोलेंगे? सैंपल वैल्यू। तो ब्लैंक टाइट्रेशन और सैंपल वैल्यू को माइनस को हम क्या बोलते हैं? टाइटर वैल्यू। ठीक, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा फॉर्मूला में। ठीक, और इसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमें पता लगता है कि कितने ज्यादा फैटी एसिड प्रेजेंट है इन फैट एंड ऑयल। 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल में कितने ज्यादा फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे सैपोनिफिकेशन वैल्यू पे। सेकेंड है सैपोनिफिकेशन वैल्यू।
नाम से पता लग रहा है, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH required to saponify the free fatty acids present in 1 gram of fat or oil। मतलब ये है कि कितने अमाउंट में या कितने मिलीग्राम ऑफ KOH हमको जरूरत पड़ेगी कि उसको हम सेपोनिफाई कर दें। किसको? फ्री फैटी एसिड को। हमने सेपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि हमने एक फैट लिया था, फैट के बाद में हमने उसको NaOH सॉल्यूशन के साथ में या फिर KOH सॉल्यूशन के साथ में हमने उसको टाइट्रेट करा, वो सॉरी रिएक्शन कराया, और देन उसको बाद में हमने उसको क्या कर दिया, बाद में हमें क्या मिल गई थी, हमारे पास में सोप चेन मिल गई थी। क्या मिल गई थी? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैट्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में सपोनिफिकेशन वैल्यू में क्या है कि मिलीग्राम्स ऑफ KOH हमको कितना रिक्वायर होगा टू सपोनिफाई फ्री फैटी एसिड्स। ठीक, इसका हमारे पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, B माइनस A इंटू N इंटू 56.1 अपॉन वेट। B क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक टाइट्रेशन, और A है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सैंपल टाइट्रेशन। करना क्या है? कुछ नहीं, सबसे पहली बात 1 से 5 ग्राम हमारे पास में फैट ऑयल होने चाहिए लिक्विड फेज में। उसके बाद हम उसको एल्कोहलिक KOH में उसको हम ट्रांसफर करेंगे। एल्कोहलिक KOH के बाद ट्रांसफर करेंगे, और प्लस उसमें एल्कोहलिक है मतलब KOH के साथ में क्या क्या, KOH के साथ में एथेनॉल, KOH के साथ में एथेनॉल प्रेजेंट होगा यहाँ पे। देन इसको हम रिफ्लक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिफ्लक्स कर देंगे फॉर 1 आवर। ठीक है, हमने 1 से 5 ग्राम में फैट लिया, एल्कोहलिक KOH में उसको डिसॉल्व किया, देन उसको 1 घंटे के लिए हमने उसको रिफ्लक्स कर दिया। रिफ्लक्स हम जानते हैं ना, कंडेंसर में आपने लेबोरेटरी में किया होगा। ठीक है, 1 आवर के लिए कर दिया, इसको 1 आवर के लिए छोड़ दिया। अब क्या करेंगे? हम ब्लाइंड टाइट्रेशन करेंगे। ब्लाइंड टाइट्रेशन में क्या होता है अभी मैंने बताया, सिर्फ हमें क्या लेना है, एल्कोहलिक KOH और एथेनॉल, और इसका हम रिएक्शन करा देंगे किसके साथ में? टाइट्रेशन करा देंगे 0.5 नॉर्मल HCl के साथ, 0.5 नॉर्मल HCl के साथ में इसका रिएक्शन करा देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी ब्लैंक वैल्यू होगी। और जब इसका 1 आवर का हो जाएगा, इसको भी हम फिर से क्या करा देंगे, 0.5 नॉर्मल HCl के साथ में, 0.5 नॉर्मल HCl के साथ में इसका करा देंगे रिएक्शन या कि टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन करा देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास में क्या होगी, सैंपल वैल्यू और ब्लैंक वैल्यू। सैंपल वैल्यू मिल गई। नॉर्मेलिटी हमारे पास में क्या थी, 0.5 नॉर्मल HCl, 0.5 नॉर्मल यहाँ पे रख देंगे, B माइनस A कर देंगे, वेट हमने जो भी लिया था इसका उसमें हम पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या करती है, वो हमें एक एवरेज चेन लेंथ के बारे में बताती है। एवरेज चेन लेंथ ऑफ फ्री फैटी एसिड, कि हमारे पास जो फ्री फैटी एसिड्स है किसी भी ऑयल में वो कितने डिसॉल्व है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक, बेसिकली जो होता है सैपोनिफिकेशन वैल्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज चेन लेंथ के। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सैपोनिफिकेशन वैल्यू। सिग्निफिकेंस पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एक 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। ठीक है, प्रोसीजर मैंने इसका बताया, फॉर्मूला मैंने बताया, सिग्निफिकेंस बताया और डेफिनेशन मैंने उसकी बताई। एसिड वैल्यू एंड सैपोनिफिकेशन वैल्यू के प्रोसीजर भी पूछे जाते हैं कभी कभार, तो मैंने इसके सिर्फ प्रोसीजर भी मैंने आपको इसमें बताए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्टर वैल्यू की। थर्ड है एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ milligrams of KOH required to react with ester in fat or oil। बेसिकली जो होते हैं ये डिफरेंस होते हैं किसके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन
एसिड एंड सैपोनिफिकेशन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है कि कितने अमाउंट में या फिर कितने मिलीग्राम्स में हमको जरूरत होगी क्या KOH, ठीक है, KOH कितनी ज्यादा जरूरत होगी ताकि वो रिएक्ट कर ले किससे साथ में, एस्टर के साथ में। और बेसिकली ये जो होते हैं ये एसिड और सैपोनिफिकेशन के वैल्यू के डिफरेंट होते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला होता है इसका, देखो जब आपने लेबोरेटरी में किया होगा सैपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू के बारे में, तो सैपोनिफिकेशन की वैल्यू ज्यादा आती है, करीब 180 के आसपास आती है, और जो एसिड होता है हमारा वो 40 के आसपास आ जाती है, ठीक है। तो बड़े से छोटे में डिफरेंस होता है, बड़ा को पहले रखते हैं, छोटे को बाद में रखते हैं, तो उसको सबट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, ठीक है। तो ये था एस्टर वैल्यू के बारे में। इसका सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। सिग्निफिकेंस जो है वो है कि ये जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में बताती है। क्या बताती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में, कि फैटी एसिड में कितना ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्टर वैल्यू। फोर्थ हम बात करने जाएंगे आयोडीन वैल्यू के बारे में। फोर्थ है आयोडीन वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट। आयोडीन वैल्यू क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन dissolved in unsaturated fatty acids present in per 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल, ठीक। मतलब ये है कि कितना ज्यादा अमाउंट में, कितने ग्राम्स में आयोडीन जो है वो डिसॉल्व होगा किसमें, फैट एंड ऑयल में। 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल में कितना ग्राम हमारा आयोडीन जो डिसॉल्व हो रहा है किसमें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो मतलब डबल बॉन्ड वाले होंगे। डबल बॉन्ड टूटेगा तो वहां पे आयोडीन उसको रिप्लेस कर लेगा, दैट्स व्हाई वहां पे ये आयोडीन वैल्यू हम चेक करते हैं, ठीक। इसका जो प्रोसीजर होता है उसमें एक हम थायोसल्फेट का वहां पे हम यूज करते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला है इसका वो कुछ इस तरीके से है, B minus N into normality into 12.69 upon weight। B minus S क्या है, B is equals to blank titration value of थायोसल्फेट। थायोसल्फेट एक केमिकल है, जब हम इसका प्रोसीजर करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं, तो थायोसल्फेट का हम केमिकल यूज करते हैं। तो ब्लैंक टाइट्रेशन वैल्यू ऑफ थायोसल्फेट की होगी वो हम यहाँ यूज करेंगे बी में। एस जो होगी वो सैंपल वैल्यू होगी, इसकी सैंपल वैल्यू ऑफ थायोसल्फेट, ठीक। पुट कर देंगे, नॉर्मेलिटी रख देंगे जो भी है थायोसल्फेट की, बेसिकली जो 0.1 नॉर्मल होती है इसकी, 0.1 नॉर्मल इनटू 12.69, और जो वेट होगा हमारा कितना, फैट एंड ऑयल का जो हम यूज करने वाले हैं, दैट इज आयोडीन वैल्यू, ठीक है। आयोडीन वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होता है, आयोडीन वैल्यू बेसिकली डिटरमाइन करती है ऑक्सीडेटिव रैंसिडिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में, ऑक्सीडेटिव रैंसिडिफिकेशन। ऑक्सीडेटिव रैंसिडिफिकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम आयोडीन वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक। फिफ्थ हम बात करने वाले हैं एसिटल वैल्यू की। फिफ्थ है एसिटल वैल्यू। तो इसमें क्या है, इट इज द नंबर ऑफ milligrams of KOH required to neutralize the acetic acid। जो एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कितना मिलीग्राम ऑफ KOH उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज एसिटल वैल्यू। और एसिटिक एसिड कहां से आएगी, which is obtained by saponification of 1 gram of fat and oil which has been acetylated। मतलब ये कि
कितने अमाउंट में या कितने मिलीग्राम्स में KOH हमको रिक्वायर्ड होगा टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड हमें कहां से मिला, जब हमने सैपोनिफिकेशन कराया फैट एंड ऑयल का, और उसके बाद में हमने किसी एसिटाइलेटिंग एजेंट से उसका हमने रिएक्शन करवाया। एसिटाइलेटिंग हमारा जो एजेंट होता है वो हमारा होता है CH3COH, दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जब सैपोनिफिकेशन उसका हो जाएगा, देन उसका हम रिएक्शन कराएंगे किसी के साथ, एसिटिक एसिड के साथ। देन जो हमारा जो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट होगा उसको हम चेक करेंगे कि हमें कितना मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर होगा टू न्यूट्रलाइज दैट। ठीक, इसका जो फॉर्मूला है वो है 1335B-A अपॉन 1335-A। ऐसे याद करेंगे, इजी हो जाएगा। ठीक है, 1335, B क्या है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ सैंपल, जो भी सैंपल की सैपोनिफिकेशन वैल्यू है वो। देन ए क्या है हमारे पास में, सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट। ठीक, फॉर्मूला ये है। ठीक, एसिटाइल वैल्यू भी हमारी किसके लिए यूज आती है, OH ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए कि कितने ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हैं किसमें, फैट्स एंड ऑयल्स में। ठीक, नेक्स्ट सिक्स्थ हमारी रिएक्शन है, सॉरी सिक्स्थ मेथड है एनालिटिकल मेथड। सिक्स्थ मेथड है RM वैल्यू, जिसको हम रिचर्ड मिशेल वैल्यू भी कहते हैं। रिचर्ड मिशेल वैल्यू क्या होती है, रिचर्ड मिशेल वैल्यू इट इज द मिलीलीटर्स, याद रखिएगा यहाँ पे मिलीलीटर्स, मिलीग्राम्स नहीं है, मिलीलीटर्स ऑफ KOH required to neutralize soluble and volatile free fatty acids present in 5 gram of fat and oil। ठीक है, जो हमारी रिचर्ड मिशेल वैल्यू होती है वो क्या करती है कि हमें कितने मिलीलीटर्स में KOH रिक्वायर होगा किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो सोल्यूबल और वोलेटाइल जो फ्री एसिड्स हैं, जो सोल्यूबल हैं और जो वोलेटाइल हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मिलीलीटर्स ऑफ KOH हमें रिक्वायर होगा, दैट इज RM वैल्यू। किसमें, 5 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ KOH दैट इज इन मिलीलीटर्स इनटू 5। क्यों, क्योंकि हमने 5 ग्राम फैट एंड ऑयल यहां पे लिया और यहां पे वेट ऑफ फैट एंड ऑयल, सिग्निफिकेंस क्या है, यहां से हमें शॉर्ट चेन पता लगती है, शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड्स, सॉरी फ्री फैटी एसिड्स की जो शॉर्ट चेन होगी उससे हम डिटरमाइन कर लेते हैं, किससे, RM वैल्यू से। तो ये बहुत सारे हमारे पास में एनालिटिकल मेथड्स हो गए, थोड़ा मैंने जल्दी बोला है ताकि ये वीडियो जल्दी खत्म हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिटिकल मेथड्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, जिसमें हम चेक करते हैं केमिकल नेचर ऑफ फैट एंड ऑयल। 6 हमारे पास में थी, एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटिल वैल्यू एंड RM वैल्यू। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट these things and please do share and subscribe the channel। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में and please do share and subscribe। Thank you so much।